सियासी तौर पर देखा जाए, अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो क्या उन्हें सियासी तौर पर फ़ायदा होगा, और अगर नहीं आते तो क्या कोई सियासी तौर पर नुकसान होगा, या अभी पाकिस्तान की सियासत में इतनी हलचल नहीं है कि ये कोई फ़ायदा या नुकसान की बात हो? देखिए, फायदा नुकसान की बात तो नहीं है। नहीं, PML एन के अंदर जो इस वक्त आप हालात देख रहे हैं वो इस चीज का तासुर दे रहे हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ जब गए तो जो गारंटर थे उनके भाई, उन्होंने शायद कोई वादे वायद किए थे कि जी हम अब खामोशी से मामला को देखेंगे और इतनी ज्यादा कोई हलचल नहीं करेंगे यहाँ पर, और ना ही कोई हुकूमत को इतना बड़ा चैलेंज देंगे। लेकिन वर्कर्स को तो ये नहीं पता होता, और खासतौर पर पार्टी की सीनियर क़यादत में चंद लोगों के अलावा इससे नहीं पता, तो वो फिर इसी तरह शहबाज शरीफ पे तो इतना नहीं, लेकिन मरीम नवाज वो प्रेशर जो है पार्टी वर्कर्स की तरफ से आता रहता है, आप इतनी खामोश क्यों हैं, आप बाहर क्यों नहीं निकल रही, तो फिर उनको ये कभी कभी इस तरह के मामला दिखाने पड़ते हैं। जिस तरह कि आज थोड़ा बहुत क्राउड इकट्ठा किया उन्होंने बाराकू में, जहाँ पर तो वैसे भी इतना रश होता है कि कोई भी खड़ा हो जाए वहाँ जाकर तो मजमा जो है एकदम इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वो आप जलसे जुलूस करें, लेकिन जब आपकी कोई तारीख हो, आपकी पेशी हो, और आप फिर कोर्ट में ये रवायत पड़ गई तो फिर कल को पीपल्स पार्टी, कल को PTI, दीगर जमातें जो है, चाहे जमात इस्लामी हो, किसी का भी, किसी शख्स का भी केस लगा कोर्ट में तो सब करेंगे जनाब कि हम जलसा और जुलूस की शक्ल में वहाँ जाएंगे। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है जमहूरियत के फरोग के लिए मुल्क के अंदर। एजाज साहब, आज बड़ी अहम तारीख पेशी थी, मियां नवाज शरीफ के हवाले से थी, मरियम के हवाले से थी। क्या आज इस तारीख पेशी पर, इस मौके पर शहबाज शरीफ को वहाँ नहीं होना चाहिए था? देखें, ये तो आपने देखा कि नैब पे जब पेशी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार की, लेकिन क्या कोई मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और मरियम की उसके बाद कहीं इकट्ठे बैठे हों, या कोई पार्टी की मीटिंग हो जिसमें कोई लाएअमल तैयार किया हो? तो यही वजह है कि इन इख्तलाफात की वजह से जो है वो पार्टी के अंदर भी मतलब दरारें पड़ रही हैं, और एक जो मजमूई तौर पर एफर्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। अब ये मालूम नहीं हो रहा कि भाई किसी ने कोई हलफ दिया हुआ है या किसी ने कोई वादा किया हुआ है या क्योंकि गारंटर तो इसमें नवाज़ साहब के जाने के लिए जो थे वो तो आपके पास इतला क्या है एजाज साहब? आप तो बड़े करीब, बड़े हल्कों के करीब भी हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके पास क्या इतला है? कोई गारंटी दी हुई है? देखिए, कुछ ना कुछ तो बात थी ना, इतनी आसानी से तो मतलब जिस तरह से वो गए थे और जो रिपोर्ट्स उनकी प्लेटलेट्स के बारे में आ रही थी, वो फिर कहीं UK की तो किसी रिपोर्ट में वो प्लेटलेट्स नहीं निकले, और यहाँ पर जो बात की जाती है, मैं तो वो बात करूंगा कि जब वुज़रा भी एक दूसरे पर नाम लगा रहे हों जो मौजूदा हुकूमत के हैं, कि शायद वो रिपोर्ट्स को उस तरीके से तैयार करवाया हो कि उन्हें बाहर भेजने के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन दिखाई गई हो। जी ठीक है। एजाजुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सेहत के मामले में सियासत कर रही है, या नून लीग और मियां नवाज शरीफ ने खुद अपनी सेहत के मसले को जो है मुतनाज़ा बनाया है? वो तस्वीरें सामने आई, टहल रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। देखिए, वो तो तस्वीरें जो है ना वो खुद डाल रहे हैं किस्म का। एक हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं जिंदा रहने के लिए लोगों को बताऊं कि भाई मैं सेहतमंद हूँ और चल फिर रहा हूँ, या उनके बच्चे डालते होंगे उसको, या वो खुद डाल रहे हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब जाने के बाद तो उनको कोई ऐसी इमरजेंसी नजर नहीं आई जब से वो लंदन पहुंचे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी नजर नहीं आई जिस तरह के यहाँ लग रहा था कि प्लेटलेट काउंट्स को उस सतह पे लाए कि जहाँ पर इंसान अल्लाह ना करे कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ जाते हैं। एजाज साहब, ये तो बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ ने पहले तो कहा, और मैं चूँकि हम इसलिए आपसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ के मतलब पूछ रहे हैं कि आप उनके करीब तरीन साथियों में हैं, और वो उनकी सियासत का आगाज़ भी आप ही के ख़ानदान की सपोर्ट से हुआ था। तो क्या मियां नवाज शरीफ अगर 10 तारीख को वापस नहीं आते, जो हमें पता है कि नहीं आना, जो अभी तक जो
और अदालत के बाहर तो मरियम ने वाजे कह दिया कि मेरी ये ज़िद भी है और मैं भी ये कहती हूँ कि वापस ना आए। अदालत का हुक्म नहीं मानना, बेटी का हुक्म मानना है। तो क्या 10 तारीख को उनका वापस ना आना पाकिस्तान की अदालतों पर अदम एतमाद की कोशिश होगी या पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ ऐलान बगावत आप समझेंगे? नहीं, 10 तारीख को मालूम होगा कि अदालत क्या फैसला करती है। नवाज शरीफ साहब ने अभी अगले चंद माह, 6 माह, साल तक वापस नहीं आना, क्योंकि वापस आकर क्यों वो जेल जाएंगे और क्यों वो जेल में बैठेंगे जब वो आराम से लंदन में फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, बच्चों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं अपने और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ अगर वो जेल में किस खुशी में जाएंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वापस आना है, ना ही मुझे ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर में। तो अदालतें तो कई फैसले कर चुकी हैं, फिर उसके बाद नजरिया ज़रूरत के तहत मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, कहीं कल कंटेम्प्ट में मुझे ना डाल दें कि जब वो सऊदी अरेबिया से वापस आए थे तो वो केसेस जो कि टाइम बार हो चुके थे उन्हें खोलकर फिर से जो है वो लगाया गया और फिर उनको एक फैसले भी किए गए। तो अदालतें अगर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर भी कर देंगी तो कल को वही अदालतें जो है वो कहेंगी जनाब कि वो कोई मजबूरी थी जिस वजह से वो बाहर थे, और वही अदालतें उनको फिर बहाल भी करती फिरेंगी। जी ठीक है एजाजुल हक साहब, ये बताइएगा, आप समझते हैं जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है, जो आज बनी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को शहबाज शरीफ साहब की कुछ ज़रूरत पड़ गई है? नहीं, मेरा ख्याल है ये देखें, शहबाज शरीफ साहब बड़ी समझदारी के साथ चल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को दिफाए करके, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़कर जो है वो आप मतलब कुछ हासिल नहीं कर सकते। और जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर कोई आपस में क्लैश या इस किस्म का कोई मामला अगर दिखाए जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्लड्स की हालत देख लें, पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात देख लें, यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो कौमी मसलों पर इकट्ठी बैठे। और शहबाज शरीफ साहब वो एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी साइड पर नहीं आना चाह रहे, लेकिन मरियम के साथ जो लोग खास तौर पर अगर उनके आगे पीछे आप देख रहे हो तो वो वही लोग हैं जो डॉन लीग्स में भी पेश थे और जो उस वक्त के मुशीर खास थे और आज भी उनके वही मुशीर खास हैं जो तकरीरें भी लिख कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी लिख कर देते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के वो डिफाई करके सियासत करना चाह रहे हैं। अजाज साहब, आज भी बहुत से लोग जो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द होते हैं वो तो थे नहीं वहाँ पे, और जो मरियम के इर्द गिर्द होते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या मुस्लिम लीग नून में आप समझते हैं 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप हैं? कोई पिंडी से तलक रखने वाला ग्रुप भी है? देखिए, 2 ग्रुप 3 ग्रुप की बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है पार्टी के अंदर। एक तबका ऐसा है जो पार्टी के अंदर जो समझता है कि हमें मुस्बत सियासत करनी चाहिए, और एक तबका ऐसा है कि वो लीडरशिप को बचाने के लिए वो कहता है जी कि हर बार जो है वो इस्तेमाल किया जाए किसी न किसी तरीके से, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें से कोई रास्ता बन सके। तो अब ये देखना है कि कौन बेहतरी का सोच रहा है। क्या वो रास्ता बेहतर होगा कि आप एक अच्छे जमहूरी तरीके से आगे बढ़ें, या वो रास्ता अच्छा होगा कि आप डिफाई करें और डिफाई करके आप चाहें कि जी हम इधर रास्ता निकाल लें।